असां अपनी जिंदगी के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत दावा करेंगे हैं, लेकिन सिर्फ ज़बान की हद तक। ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा ये मौलिया का काम है जी। इसलिए याद रखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिल ईमान की निशानी है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो इंसान अपने आबाओ अजदाद से बढ़ के और दुनिया की हर चीज से बढ़कर मुझे मोहब्बत ना। तो कुरान तो क्या कहता है, कुल इनकान आबाकुम व अबनाकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशिरातुकुम व अम्वाल। थोड़ा सा एक पॉइंट भी पूरा नहीं आंदे। अल्लाह फरमाता है महबूब इनसे फरमा दो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे कुंबे, तुम्हारी बीवियां और बीवियों और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे कमाई के माल और मालों में से भी वो माल जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है, यानी वो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, बंदा लुकाई पिया होंगे। अल्लाह फरमाता है ये तमाम चीजें जो रिश्ते बताए गए और ये तमाम प्रॉपर्टीज जो तुम्हारी जिंदगी से मुतसिल हैं, ये तमाम चीजें अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में लड़ने, जिसे जिहाद फी सबीलिल्लाह कहा गया, फरमाया कि ना त्रिहा चीज़ां कोल ते अपने मालो मनाल ते अपने माँ प्यो को चंगा गिना, अपने बालों को चंगा गिना, अपने माल को चंगा गिना। तो रब फरमाता है तू टुर, असा अपना हुक्म घिनाऊं तो असा फासका को रास्ता नहीं दे। और सोच करो कोई एक पॉइंट पर हम मुकम्मल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन सिर्फ मुहर्रम में करते हैं। फिर पूरा साल किरदार यजीदी है, हुसैन सिर्फ मुहर्रम में याद आता है। मजा तो यह है कि पूरा साल किरदार हुसैनियत वाला हो, पूरा किरदार, पूरी जिंदगी शरीयत मुतहरा पर हो, पूरी जिंदगी नबी के सहाब की तर्ज जिंदगी को फॉलो करते हुए गुजारी जाए। हजरत मोहतरम हिक भाई चीज़ साले ए महीना हुआ सदीक़ अकबर दी उर्स दा है अफजलुल बशर बाद ज़ंबिया बित्तहक़ीक़। ईमान कुल है सुन्नियों का और इसी पर ही हमने जीना है और इसी पर मरना है, इसमें कोई शक नहीं। और दो राय होनी भी नहीं चाहिए। हर किसी ने रब को जवाब देना है। हमने तारीख का जवाब नहीं देना, हमने कुरान और हदीस का जवाब देना। हज़रत मोहतरम मेरे करीम आका सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा देते क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया ही मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ रहा हूं। और ये रिवायतें भी दो हैं, याद रखना। एक रिवायत है कि आका करीम ने फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान मजीद फुरकान हमीद जो रुश्द हिदायत की किताब है, और दूसरी अपनी अहले बैत। दूसरी रिवायत क्या है? हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान जो रुश्द हिदायत से भरा है, और दूसरी अपनी सुन्नत। ऐसा कुरान दे नेड़े कौन है? अहले बैत दे नेड़े कौन है? सुन्नत दे नेड़े कौन है? तो याद रखो। फिर मेरे करीम आका ने यह भी हदीस मुबारक है, हजूर ने फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत करने के साथ साथ कुरान को पकड़ना लाजिम है। अगर किसी ने कुरान को पकड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया तो भी गुमराह हो गया, और जिसने अहले बैत को पकड़ा और कुरान को छोड़ दिया तब भी गुमराह हो गया। तो इनको इकट्ठे लेकर चलना है, तब वो इंसान गुमराह नहीं हो सकता। और फिर एक बात याद रखना कि जितनी भी इस दिन इस्लाम के बीच अशखास हैं, शख्सियात हैं, उन तमाम दा महवर हजूर दी ज़ात है। यानी अगर मैं कहूं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मैं मोहब्बत करता हूं, मैं बेइंतहा उनसे इश्क करता हूं, अगर वो डायरेक्टली इनफरादी तौर पर उनकी जात से मुतसिल हो और हजूर का उसमें जिक्र ना हो तो ये मोहब्बत नाजायज है। यानी अगर उमर से, उस्मान से, अली से, हसनैन करीमैन से, किसी से भी अगर मैं मोहब्बत करता हूं और बिल वास्ता हजूर नहीं है, डायरेक्टली वो जात है, तब भी ये मोहब्बत नाजायज है। यानी चाहे अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, हसनैन करीमैन हो, वो तमाम हस्तियां अज़वाज मोहतरात हो, उनका अदब जो है वो तमाम बिलवास्ता हजूर के हो, यानी महवर हजूर होना चाहिए। उन हस्तियों से मोहब्बत का तकाजा हजूर की जात होना चाहिए। यह है कामिल ईमान। इनफरादी तौर पर नहीं, इनफरादी तौर पर वैसे इश्क कर सकते हैं, लेकिन वजह क्या हो कि ये मेरे नबी के उम्मती, मेरे नबी के साहबी है, मेरे नबी की आल है, मेरे नबी का घर है, मेरे नबी की अज़वाज हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। यानी तमाम रिलेशन और तमाम ताल्लुकात वो महवर मोहम्मद नबी की जात होना चाहिए। सारा ईमान है। कोई ये नहीं बताता, मेंबरों पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जाता है। आज जाकिरीन जितने भी हैं, मुख्तलिफ मकातब फिक्र की बात कर रहा हूं, कितनों के साथ बैठा हूं मैं, और जब बात करते हैं कुरान और हदीस की तो कहते हैं चलो जी तारीख पे आओ।
तारीख इस्लाम ईमान का हिस्सा नहीं है। ईमान का हिस्सा कुरान है, फिर उसके बाद हदीस है, हदीस के बाद तारीख है। अगर कोई तारीख उठाए फिर हदीस उठाए और ये कुरान उठाए, ये उलट है, वो गुमराह हो जाएगा। वो कुरान उठाए फिर हदीस उठाए फिर तारीख उठाए। जब इस तरह से तरतीब से कोई चलेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। देखो कोई भी इमें मोहब्बत तकाजा और तरीक नहीं रसेंदा। मैं तो कोई रसेना कि सारे ते अहले बैत है ना, हजूर दा घराना, हसनैन करीमैन हिन, खतून जन्नत हजूर दी जितनी आल है, उन तमाम दी मोहब्बत सारे रब्बे करीम ने वाजिब की थी, वाजिब की है, बल्कि फर्ज के मुतरादिफ है। किस तरह से? कुल ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसका मतलब क्या है? और ये पता है ये आयत किस टाइम नाज़िल थी? मौलवी ए नहीं रसेंदे। हज़रत मोहतरम जिस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और हिजरत फरमा के मेरे करीम आका तशरीफ लिखने मदीने पाक, इस्लाम उस टाइम फल फूल रहा था, इस्लाम बढ़ रहा था, अभी मुकम्मल फतह मक्का नहीं हुआ था, इस्लाम मुकम्मल तौर पर नहीं फैला था। हज़रत मोहतरम मेरे करीम आका जिस टाइम तशरीफ गिन गए तो कुर्बान वन्या ज़हरी तौर पर हजूर को माल मौजूद को नहीं, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी के जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं वो भी ज़्यादातर मौजूद नहीं थी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जड़े मदीने पाक पहले को मौजूद हैं, उन्होंने डिठा कि करीम आका आप तशरीफ घिन और हजूर को ज़हरी तौर पर हजूर दे कम तबों वसी हैं, दीन दे मामलात हैं सारे, लेकिन ज़हरी तौर करीम आका दी बारगाह दे अंदर बेसूं और अर्ज के तू या रसूल अल्लाह असा दे दे हैं कि तो सारे दीनी मामलात में वसी तर हैं और ज़हरी माल मौजूद कोनी, मेहरबानी करो चा आप दी वजह को रब्बे करीम ने साकू जहन्नम दे गड़े चू कट के जन्नत दे नज़ारे कराएं, आप दी वजह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साकू ईमान दी दौलत न नवाजे, आप दी वजह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जात को असा सुनाने मेहरबानी फरमाओ चा असा ज़हरी महसूस कीते ये सारा माल असा इकट्ठा कीते या रसूल अल्लाह असा तुम्हारी बारगाह पेश करने हैं। अब ये मशवरा साहबा ने किया और साहबा किराम मोहम्मद अरबी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पहुंचे और अर्ज करने या रसूल अल्लाह हमने महसूस किया है कि आपका दीनी मामलात बहुत वसी हैं और ज़हरी माल मौजूद नहीं है, आपकी वजह से रब ने हम पर करम किया है, मेहरबानी फरमाएं हम ये माल लेकर आए हैं तुम्हारी बारगाह पेश करने हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। इस जगह दे उत्ते कुरान दी ए आयत ने खिदमत जब की साहबा ने तो कुरान की आयत रखी कहती कुल ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत, महबूब इनसे कह दो मुझे कोई मालो मनाल नहीं चाहिए मगर अहले कराबत की मोहब्बत, मेरी माल में कोई न दो बल्कि मेरी आल नाल मोहब्बत करो। तो इसलिए याद रखो जब कुरान की आयत नाजिल हो गई, जिमें कुरान आता है ना नमाज कायम करो, जरा रब हुक्म कर छोड़े हो या वाजिब होता या फर्ज होता है, समझ लो इस तरह रब ने हमें नबी की अहले बैत से मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी। और बताओ कि नमाज खुदा की है कि नहीं, इबादत खुदा की है कि नहीं, सजदा खुदा का है कि नहीं, नमाज सिर्फ खुदा के लिए है, लेकिन उस वक्त तक खुदा ताला तुम्हारी नमाज कबूल नहीं करता जब तक नबी और नबी दियाल पे दरूद न पढ़े। ऐसे है कि नहीं? इसलिए याद रखो कभी किसी गफलत में मत रहना कि हम सुनने किसी एक पर झुकाव करते हैं, नहीं, हम नबी की आल के भी गुलाम रहे हैं हमेशा और नबी के सहाब के भी गुलाम रहे, और हमारे बुजुर्गों ने जंगें, गलतियां, गलत फहमियों के लफ्ज कभी नहीं आजमाए, चाहे जंगे जमल हो, जंगे सिफीन हो, कोई मामलात हो, चाहे मौला अली के मामलात अमाशत सदीका से हो, चाहे हजरत मीर माविया से हो, खुदा की कसम हमारे उठा लो 1000 साल की किताबें, हमारे बुजुर्गों ने वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं लिखा बल्कि रखा है मुशाजरात। इतने खूबसूरत लफ्ज दिए हैं कि जिससे उम्मत डामाडोल नहीं हो सकती कि मर्तबा मौला अली को कोई हिला नहीं सकता। हक बदस्ते मौला अली हैदर कर्रार ईमान कुल है, याद रखना। लोग गाफिल हो जाते हैं कि क्या सहाबी दी तारीफ ज्यादा चकी थी, पहले बैद ना बोल गए, मौलवी में वहाबी रिश्ता है, ऐसा नहीं है। हम वो सुन्नी हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने क्या फरमाया, आपने वो सामने मुशाजरात रखे, वो जो इख्तलाफात जो भी मामलात हुए वहां पर उसे मुशाजरात का लफ्ज दिया, वह इख्तलाफात गलतियां ये नहीं कहा मुशाजरात। आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया ताकि उम्मत डामाडोल ना हो, उसके दिल में खलल पैदा ना हो। आपने फरमाया हक बदस्ते मौला अली हैदर कर्रार और हजरत अमीर माविया भी हमारे सरदार।
कि यहां पर खलल पैदा ना हो। क्यों? क्योंकि आपने फरमाया हक अली के साथ है, चाहे जंगे जमल हो, सिफीन हो, लेकिन हम उनको भी बुरा नहीं कहते। वो मेरे नबी की तरबियत याफ्ता थे और गारंटी से कह सकता हूं पूरी दुनिया के उलमा को चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाओ कि जंगे जमल है या सिफीन है, सहाबा कितने हैं। बकवासें तो बहुत करते हैं ना, साबित करके दिखाएं, दुनिया की कोई किताब साबित करके दिखाएं कि जब जमे जमल हो या सिफीन हुई उसमें नबी की तादाद, नबी के असहाब की तादाद कितनी थी। लूचा रुनू है, 5-6 वर्ष से थे, बस इतना। और फिर लानतान कहां से की जाती है? क्यों? क्योंकि मोहम्मद अरबी ने क्या उनको अशरा मुबशरा नहीं कहा? जरे मौला अली पाक जरे मां मुशाजरात उम्महातुल मोमिनीन के हुए, क्या वो नबी, क्या मौला अली की मां नहीं है? क्या उम्महातुल मोमिनीन नहीं है? हजरत मोहतरम वहां पर भी हमने क्या कहा? हक बदस्ते मौला अली हैदर कर कि हक अली के साथ, इल्मी फरासत अली के साथ है, लेकिन जो और हस्तियां हैं वो भी हमारी आंखों की ठंडक हैं। हजरत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी निस्बतां हैं उनका एहतराम हम पर लाजिम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी असहाब यानी नबी 1,24,000 कम बेश सहाबी या 1,14,000 कम बेश सहाबी। हुण मैं तो समा अहले सुन्नत का कीदा क्या है? ये जो जिसका मैं मौला उसका अली मौला, इस पर भी बहुत सारी बहस दूसरे मकातबे फिक्र लगाते हैं कि यहाँ पर खिलाफत का मामला था। याद रख चाहिए भाई तक बड़ी मिसाल लेना पिया। हजरत मोहतरम ये वाकया इस तरह से है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा थे, हजूर ने खुतबा देता, उस वक्त 1 लाख से ऊपर हजूर के साहबा मौजूद थे। जिस टाइम हजूर ने खुतबा दे छोड़ा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठो ट्रैवल फरमाया और गदीर खुम का एक मकाम है, गदीर खुम का एक मकाम है, यहां से उठा लो मियां वो नीचे गिर गई, गदीर खुम का एक मकाम है, उस मकाम ते हजूर ने दोबारा आए और हजूर दे नाल 5-6 हजार साहबी आए। कितना? वहां पर खुतबा हुज्जतुल विदा पर खुतबे के बाद फिर हजूर ने जब वापस ट्रैवल फरमाया तो वहां पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गदीर खुम के मकाम पर 5-6 हजार साहबी मौजूद हैं। हुण हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा खुतबा फरमाया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह ते मौला अली दाई में पहुंचाई और हजूर ने खुतबे दे विच नाल खड़े हैं, आपने फरमाया सुन लो जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब इसकी वजाहत सुनो, क्यों आखा गदीर खुम दे मकाम, खुतबा हुज्जतुल विदा क्यों नहीं आखा, गदीर खुम दे मकाम ते क्यों आखा? क्यों? अब मैं तुम्हें बताता हूं, इस वजह से कि कुछ अरसा पहले हजरत मौला अली शेर खुदा दी क़यादत दे विच शाम वाली साइड ते एक जंग थी, सहाबा किराम विच मौजूद है, सिपा सलार मौला अली शेर खुदा हैदर करार। जिस टाइम अल्लाह ताला ने फतह फरमाई तो तमाम माल गनीमत जरा है मौला अली शेर खुदा ने वंडाए, तो चंद एक दो 3 सहाबी ऐसे हैं जेरे गदीर खुम दे मकाम दे सहाबी हैं हजूर दे, वो जंगी चैन, उन्होंने इख्तलाफात, ये नहीं कि जात का इख्तलाफ था, उन्होंने किसी से इजहार कर दिया कि यार हमें थोड़ा माल कम मिला है, मोहब्बत नहीं, ये कम नहीं होती थी, ऐसे बैठी जगह पर यार मेरे को जरा कम मिले। तो वही बात पहुंचती पहुंचती मेरे करीम आका की बारगाह तक पहुंची। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा पर नहीं कहा, बल्कि उस मकाम पर आके कहा है जहां के वो साहबी थे। मेरे करीम आका ने ऐसे उठाया बाजू, आपने फरमाया खुतबे में जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी समझ लो अगर इसका फैसला जो है वो मेरा फैसला। हम इसको लजपाल लजपाल पीर सिवाग लजपाल लजपाल पीर सिवाग